बच्चों मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एबीसी पार्टनर हैं जो कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। उनकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व या प्रॉफिट्स नहीं है, ना ही एसेट साइड में कोई लॉसेज या पुरानी गुडविल है। फिर मैं इनके नीचे के पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। मैं पहले सारे पॉइंट्स वो डिस्कस करूँगा जो रेवोल्यूशन अकाउंट से जुड़े हुए हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि हमने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था उसमें 1000 रुपये अगले साल के हैं प्रीपेड इंश्योरेंस से, तो 1000 रुपये प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा रेवोल्यूशन अकाउंट के। और जब बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो बैलेंस शीट में एसेट साइड भी आएगा, ध्यान रखिएगा। फ्रीहोल्ड प्रोमाइसेस को 10% अप्रिशिएट करने को कह रहा है, वो 50,000 के 10% हो गया 5,000। बैलेंस शीट में वो 55,000 आ जाएगी। प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स को बढ़ाकर 5% कर दो, तो 10,000 का डेटर का ओरिजिनल अमाउंट है, 5% 500 होता है, 200 रुपये प्रोविजन पहले से है तो 300 रुपये अब आ जाएगा यहाँ पर। बैलेंस शीट में 500 रुपये आएगा, प्रोविजन ध्यान रखिएगा। मशीनरी को 5% रिड्यूस करना है तो 24,000 का 5% 1200 होता है, बैलेंस शीट में 22,800 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। वर्कमैन की लायबिलिटी क्रिएट करनी है, WCR तो है नहीं, तो वर्कमैन की लायबिलिटी जो 1500 क्रिएट करेंगे रेवोल्यूशन के डेबिट साइड में आ जाएगी। अगला पॉइंट गुडविल का है, अगला पॉइंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट का है, अगला पॉइंट बी से रिलेटेड है। रिवोल्यूशन के पॉइंट खत्म हो जाते हैं बच्चों। तो रिवोल्यूशन का क्रेडिट साइड 6,000 है, डेबिट साइड सिर्फ 3,000 है, 3,000 गेन हो गया, गेन को बांट दिया 3 to 1 में, 1500, 1000 और 500 आ गया बच्चों। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंसेज लिख लेना चाहिए, वो लिख लिया। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लिखना है, लिख लिया। फिर गुडविल का पॉइंट कुछ इस तरह से दे रखा है कि फर्म की गुडविल 18,000 है, रिटायर हुआ हमारा बी हुआ था, बी के वजह से गुडविल 6,000 आ जाएगी। नया रेशियो 3:1 है, आप गेनिंग रेशियो भी 3:1 ही आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे भी अगर हम 3:1 में से 2 को हटा देते हैं तो भी 3:1 ही बचता नया रेशियो। तो ऐसे में आप जानते हैं नया रेशियो और गेनिंग रेशियो सेम ही होता है। तो 4,500 ए देगा, 1,500 सी देगा बी को। पोस्ट कैसे करेंगे आप जानते ही हैं अब तो। बी के लिखेंगे बाय ए बाय सी 4.5 और 1.5, और इनके यहाँ लिखेंगे 2B 4.5 और 1.5, ठीक है बच्चों। गुडविल का पॉइंट खत्म हो गया। बी के बारे में ये और कहा है, उसे हम 5,000 पे कर देंगे, बाकी उसको लोन में डाल देंगे। तो बी का क्रेडिट साइड आ रही है 37,000, 5,000 पे करके 32,000 लोन में आ जाएगा। इस 5,000 को बैंक में से कम करना मत भूलिएगा, 32,000 बैलेंस में लायबिलिटी साइड आ जाएगा। फिर आपको टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म 60,000 दे रखी है, जो कि ए और सी का नए रेशियो होना चाहिए। 60,000 को नए रेशियो में बांट दिया, 4515 आ गया ए और सी का। इस बार इन्हें कैश में बैलेंस करना है, तो ए की क्रेडिट साइड आ रही है 49,500, डेबिट साइड आ रही है केवल 46,500, तो 3,000 रुपये कैश ए को लाना पड़ा। सी की क्रेडिट साइड आ रही है 16,500, सॉरी डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड आ रही है केवल 15,500, तो 1,000 रुपये ए को कैश लाना पड़ा सी को। तो ये कैश में प्लस हो जाएंगे बच्चों। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। कम टू द सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको इस तरह से दे रखा है। हाँ, उससे पहले बैंक देख लीजिए आप लोग। बैंक का बैलेंस था 13,000, 3 और 4 1,000 वो लेकर आए ए और सी कैपिटल कैसे, तो टोटल हो गया 17,000। 5,000 बी को पे कर दिया तो बचा हुआ 12,000। ये 12,000 एज इट इज़ बैलेंस शीट में आ जाएगा। डेटर में से नया प्रोविजन माइनस करेंगे जो कि 500 था। स्टॉक में 9,000 लिखा एज इट इज़। मशीनरी में 1,200 कम कर दिए। फ्री होल्ड प्रोमाइसेस में 5,000 बढ़ा दिए। प्रीपेड इंश्योरेंस जो अनरिकॉर्ड एसेट थी उसको रिकॉर्ड कर लिया। क्रेडिटर एज इट इज, बिल पेबल एज इट इज। कैपिटल ए और सी की नई वाली, बी का लोन, और नई लायबिलिटी आई थी लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, वो लिख लिया। 1,09,300 हमारी बैलेंस शीट का टोटल आ गया बच्चों, ठीक है बच्चों। आसानी से समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन 45। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन 46 की। क्वेश्चन 46 कुछ इस तरह से है। XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं अपने कैपिटल के रेशियो में, जो कि फिर से 3:1 ही आ रहा है। बैलेंस शीट में इसमें WCF है और जनरल रिजर्व है, एसेट लायबिलिटी साइड। एसेट साइड ऐसा कुछ है नहीं। WCF बटेगा कितना वो डिपेंड करता है नीचे की इन्फॉर्मेशन पे। बाकी हम पहले रिवोल्यूशन के पॉइंट देख लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को बढ़ाकर 10% कर दीजिए। 21,000 का 10% 2,100 होता है, 1,400 पहले से था, तो रिवोल्यूशन में प्रोविजन इस बार 700 आएगा। अगला पॉइंट गुडविल का है, उसे हम बाद में बात करेंगे। सी पॉइंट क्रेडिटर से जुड़ा हुआ है, वो कह रहा है हमसे कोई नहीं मांगेगा, तो क्रेडिटर में 2,500 रुपये कम कर दीजिए, वो इधर आ जाएगा। अगला पॉइंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट का है। अगला पॉइंट वाई को पे करने वाला है, तो रिवोल्यूशन के इतने ही पॉइंट थे, 2 केवल। उससे हमारा 1,800 का प्रॉफिट आ गया, 900, 600, 300 बांट दिया। अब आ जाते हैं हम अपने कैपिटल अकाउंट पे। शुरुआत करना मालूम है कैपिटल अकाउंट से करना है। WCF की कोई लायबिलिटी नहीं थी, पूरा बांट दिया पार्टनर्स में। जनरल रिजर्व भी पूरा पार्टनर में बांट देंगे, ये रहा 3:1। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट बांट देंगे 900, 600, 300। ये सब काम तो कर ही देने हैं। फिर गुडविल का पॉइंट करते हैं। पूरे फर्म की गुडविल जो है वो थी
36,000, वाई रिटायर हुआ उसके हिस्से गुडविल 12,000 आ गई। 12,000 को वैसे भी देखें तो नया रेशो दे रखा है 3:1, और अगर हम वाई को हटा दें तो भी 3:1 आता, तो गेनिंग रेशो 3:1 ही आएगा। तो 12,000 एक्स और जेड से ले लेंगे, वाई को दे देंगे, वाई लिखेगा बाय एक्स बाय जेड 9,000 3,000, ये लोग लिखेंगे 2y 9,000 3,000। तो गुडविल का पॉइंट खत्म हो गया। अगला पॉइंट कैपिटल एडजस्टमेंट का है, जिसमें कहा गया है कि फर्म की टोटल कैपिटल 1,20,000 होनी चाहिए, जो एक्स और जेड के नए रेशियो होनी चाहिए। तो एक्स और जेड का नया रेशियो जो है 3:1 है, तो 1,20,000 को 3:1 में बांट दिया, 90,000 और 30,000। इस बार उन्होंने ऐसा कुछ एडजस्टमेंट जो है वो कैश में करना है। वाई के लिए कहा गया है कि उसको 9,000 पे कर देंगे, बाकी उसके लोन में चला जाएगा। तो टू बैंक 9,000 और वाई का बैलेंस करके जो बैलेंस आया वो 68 से आया, वो लोन में चला जाएगा। हमने इनको कंपेयर किया एक्स और जेड को। एक्स की क्रेडिट साइड 99,000 आ रही है, डेबिट साइड जो है वो आपकी 600 रुपये कम पड़ रही है, तो हमने यहाँ पे बाय बैंक 600 रुपये लिख दिया। सॉरी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्रेडिट साइड कम पड़ रही है 600 रुपये, तो उसे 600 रुपये कैश लाना पड़ा एक्स को। जेड को लाना पड़ा कैश 200 रुपये, ठीक है, बहुत कम ही कैश इनको लाना पड़ा, लेकिन लाना पड़ा 600 और 200 रुपये। ये दोनों बैंक में ऐड हो जाएंगे और 9,000 बैंक में से माइनस हो जाएगा। बैंक या कैश, अब जो भी आप कह सकते हैं उसको। कैश 15,000 था, 9 कम करोगे 6,000 और 800 प्लस कर देंगे तो 6,800 आ जाएगा बैंक। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए 15,000 600 800 15,800 15,800 में 9,000 गए तो 6,800 आ गया। ये गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री है, देख सकते हैं आप। बैलेंस शीट पे आते हैं। क्रेडिटर में से 2,500 रुपये कम कर दिए हमने, तो 16,600 का था, 14,100 ही रह गया। कैपिटल एक्स और जेड की नई वाली लिख ली, वाई का लोन लिख लिया। एसेट साइड में आए, बैंक बताई दिया कैसे आया। डेटर में से नया प्रोविजन माइनस करके लिखा। स्टॉक 19,000 लिखा, क्योंकि था ही 19,000, कोई चेंज नहीं हुआ। मशीन में 58 ही लिखा, बिल्डिंग में 1,00,000 ही लिखा, कोई पॉइंट ही नहीं था ऐसा कुछ। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा 2,02,700 हमारी बैलेंस शीट टोटल आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 46 भी बच्चों कंप्लीट हो गया। आसान से ही क्वेश्चन था। ये वाली टाइप भी बड़ी आसान होती है, जहाँ टोटल कैपिटल तो न्यू फर्म पहले से ही क्वेश्चन में गिवन होती है, बस उसको नए रेशियो में बांट लेना चाहिए पार्टनर्स के, और कैपिटल में कैरेट डाउन के तौर पर लिख लेना चाहिए। जो भी एडजस्टमेंट है वो करंट अकाउंट से कैश से की जाएगी। जैसे क्वेश्चन 44 में करंट अकाउंट से किया गया, 45 और 46 में कैश से किया गया। कम टू क्वेश्चन 47, ये टाइप 2 है बच्चों। इसके अंदर क्या होता है कि रिमेनिंग पार्टनर को अपनी कैपिटल अकाउंट को रीएडजस्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू देयर न्यू रेशियो। ठीक है बच्चों, अब कैसे करना होता है वो समझिएगा। ABC पार्टनर है 3:1 के रेशियो में, वो हाफ 1/3 1/6 करके तो 3:1 ही आ जाएगा। सी रिटायर हो गया इस क्वेश्चन में। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है, ध्यान रखिएगा, पार्टनर मत भूलिएगा। प्रोविडेंट फंड को मत बांटिएगा, वो लायबिलिटी होती है। पहला पॉइंट गुडविल का है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले उन पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो रिवोल्यूशन से जुड़े हुए हैं। मशीनरी को 10% डेप्रिशिएट करना है। मशीनरी 48,000 की है, 10% करेंगे तो 4,800 आ जाएगा। ठीक है, 48,000 माइनस करिए, 43,200 बैलेंस शीट में आ जाएगा, ये रहा। फिर वो कह रहा है अगला पॉइंट, पेटेंट्स को 20% कम करना है। पेटेंट 5,000 थे तो 1,000 यहाँ आ जाएगा, 4,000 यहाँ आ जाएगा। एक पुराना फोटोकॉपियर मशीन थी जो अब 600 रुपये की बिक गई, तो अल्टीमेटली आपको बैंक बढ़ाना चाहिए अपना, तो 600 रुपये बैंक बढ़ा दीजिए और बैंक में 600 ऐड करना मत भूलिएगा। ठीक है, जैसे मैंने देखा कर भी रखा है। 4100 था, 600 और जोड़ दी, 4700 हो गया। चंदर टेक ओवर इन्वेस्टमेंट है 15,800, तो चंदर टेक ओवर कर रहा है वो तो एक अलग बात है ही, लेकिन इन्वेस्टमेंट ऊपर 10,000 थी, तो 5,800 का इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा रिकॉर्ड करिए और फिर चंद्र के अकाउंट में 15,800 लिख भी दीजिएगा, यानी सी के अकाउंट में। पॉइंट खत्म हो गए इसके। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आ गया 600, कैपिटल अकाउंट पे आइए, ओपनिंग बैलेंस लिख लीजिए, जनरल रिजर्व बांट दीजिए, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट बांट दीजिए। अब गुडविल की बात करते हैं। पूरे फर्म में गुडविल 27,000 है। चंद्र के हिस्से गुडविल आपकी 27,000 का वो निकालेंगे 1/6, तो 4,500 आ जाएगा। गेनिंग रेशियो 3:2 हो जाएगा, तो 2700 और 1,800 उनसे ले लेंगे और चंद्र को दे देंगे। ठीक है ना, चंद्र लिखेगा बाय ए बाय बी और वो लोग लिखेंगे 2C 2700 1800। अब तो ये पॉइंट इतनी बार कर लिया कि आप लोगों को वैसे ही याद हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए चंद्र के बारे में और कुछ कह तो रखा नहीं है, तो चंद्र का पैसा तो लोन में डाल के ख़त्म कर दीजिएगा, तो 10,300 आ जाएगा। ये 10,300 बैलेंस शीट में भी आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बारे में क्या कह रखा है वो समझिएगा। ए और बी के बारे में, ए और बी के बारे में इन्होंने कह रखा है कि ए और बी की जो कैपिटल है वो नए रेशियो के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो क्वेश्चन 43 से 46 में तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आपको दे रखी होती थी, मगर यहाँ आपको टोटल कैपिटल खुद निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे समझिएगा।
सारे एडजस्टमेंट के बाद ए की कैपिटल आई 42,100, बी की कैपिटल आई 37,900, जोड़कर आ गया 80,000। इस 80,000 को इनके नए रेशो में बांट दो, 48 और 32 आ गया। इस 48 और 32 को उनके कैपिटल अकाउंट में लिख दो कैरेट डाउन के तौर पे। ठीक है बच्चों, अब इन्हें बैलेंस कैसे करना है उसके लिए भी आपको कैपिटल अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आप देख सकते हैं। ये ए का पुराना है, ये का नया है, तो कायदे से 5900 रुपये कम पड़ रहे हैं, उससे जो कैश लाने पड़ेंगे। मगर इस क्वेश्चन में कैश लाने को नहीं कहा गया, इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करने को कहा गया है। तो 5900 रुपये इसको करंट अकाउंट से क्रेडिट साइड में लिखने पड़ेंगे अपने। तो देखिए ये लिखा गया है ए के करंट अकाउंट में 5900 रुपये। ये करंट अकाउंट एसेट साइड में जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट जो हो रही है वो कैपिटल हो रही है, करंट अकाउंट तो रियल में डेबिट हो रहा है। ऐसे ही बी का भी आप चेक कर सकते हैं, पुराना 3700 है, नया सिर्फ 32,000 है, 37,900 है, तो इसका 5900 पुराना ज़्यादा है, नया कम, तो ये टू करंट अकाउंट लिखेगा बी। तो ये टू करंट अकाउंट करके 5900 रुपये आ गया, ये लायबिलिटी साइड में जाएगा, बिकॉज यहाँ कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, करंट अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है। तो बैलेंस शीट आप दे भी सकते हैं, बी का करंट अकाउंट 5900 लिखा गया है लायबिलिटी साइड में, ए का करंट अकाउंट 5900 लिखा गया है एसेट साइड में। ठीक है बच्चों, बाकी चीज़ें आपको चेक करा देता हूँ। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं था, एज इट इज लिखा गया। प्रोविडेंट फंड में कोई चेंज नहीं था, एज इट इज लिखा गया। रिजर्व पार्ट में बढ़ ही चुका था, 80,000 नई कैपिटल को पता है कैसे आई। सी का लोन आपको पता ही है, 5900 मैंने भी आपको बताया। मशीनरी में वो मैंने 4800 माइनस करके लिखा था, पेटेंट में 1000 माइनस करके लिखा है। बैंक में और कुछ हुआ नहीं तो 4700 बैंक का बाहर आ गया। डेटर में से कुछ चेंज नहीं हुआ, तो नया जो प्रोविज़न है वही पुराना, जो पुराना प्रोविज़न था वही नया प्रोविज़न रहा, 29,000 हो गया। स्टॉक जो है वो 25,000 रहा। ए का करंट अकाउंट 5900 को पता ही है कैसे आया। ये इस तरह से आपका 1,11,800 हो गया बैलेंस शीट का टोटल। ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों, देख लो ढंग से। ये रही कैपिटल अकाउंट, एक एक चीज़ देख सकते हैं। कैपिटल अकाउंट आते समय हमेशा ध्यान रखिएगा, ओपनिंग बैलेंस लिखा करेगा, फिर एक्यूमुलेट प्रॉफिट लॉसेस, फिर रिवैल्यूएशन, फिर रिट्रीटमेंट गुडविल कर लीजिएगा। फिर जो कुछ नहीं कर रखा हो तो रिटायरिंग पार्टनर का पैसा लोन में डाल दीजिएगा। फिर कैपिटल एडजस्टमेंट में जैसा कहा गया था वैसा इसमें कर लीजिए कि कैपिटल जो निकाल रहे हैं आपने क्लोजिंग, उन्हें रफ में लिख लीजिएगा एडजस्टमेंट में पहले, टोटल करके नए रेशो में बांट के जो अब आया है वो लिखिएगा, क्योंकि ये वाली कैपिटल अब नए रेशो के अकॉर्डिंग उनके 3:2। और इनको बैलेंस करना ही बड़ा आसान है, यहीं से कंपेयर कर लीजिए नए पुराने को, एडजस्टेड और न्यू को, तो पता चल जाएगा किसको कितना पैसा लाना है और कितना ले जाना है। तो 5900 रुपये एक क्रेडिट साइड में लिखा गया और बी के डेबिट साइड में लिखा गया करंट अकाउंट के थ्रू, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से करना है। ये एसेट साइड में आ जाएगा, ये लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। जो बाय करंट अकाउंट है वो एसेट साइड में, जो टू करंट अकाउंट है वो लायबिलिटी साइड में। आसान था बच्चों क्वेश्चन 47। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन 48 की। 48 भी इसी तरह का क्वेश्चन है बच्चों। 48 में क्या क्या रखा है, JNK पार्टनर है 3532 के रेशियो में, और उनकी बैलेंस शीट में IFF है और P&L अकाउंट है लायबिलिटी साइड में। एसेट साइड में ऐसा कुछ नहीं है। IFF से इन्वेस्टमेंट का वो देखना पड़ेगा एडजस्टमेंट है या नहीं है, नहीं तो IFF पार्टनर बांट दिया जाएगा। पहला पॉइंट गुडविल का है, दूसरा पॉइंट रिवोल्यूशन का पॉइंट बन गया, बिकॉज ऊपर WCR नहीं है मगर वर्कमैन कमीशन क्लेम दे रखा है 8,000, तो ये रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में आ गया, बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप लोग 8,000। फिर उन्होंने कहा है प्रोविज़न को 2,000 रुपये रिड्यूस करना है, तो प्रोविज़न रिड्यूस करना तो फ़ायदे की बात है, तो यहाँ आ जाएगा। प्रोविज़न पहले 6,000 था, अब सिर्फ 4 रह गया, तो 80 - 4 76 आ गया इधर आपका। दूसरा पॉइंट भी हो गया। तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि एच को 14,000 रुपये कैश पे कर देंगे, बाकी जो भी होगा उसका फाइनल पेमेंट लोन में ट्रांसफर कर देंगे, जो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया जाएगा। तो बस इसमें फ़िलहाल एक काम करिए, एच में 14,000 रुपये यहाँ पे टू बैंक लिख दीजिए इस पॉइंट के लिए, और बाकी जो उसका फाइनल बैलेंस होगा सारे काम करने के बाद ही निकलेगा, तो उसके बारे में अभी मत सोचिए। और लोन अकाउंट कर रहा हूँ तो जो बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की, उसके बारे में तो बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि आपसे लोन अकाउंट मांगा भी नहीं गया है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट कैपिटल एडजस्टमेंट का है, तो इससे पहले ही हम क्या करेंगे कि पहले रिवोल्यूशन अकाउंट अपना क्लोज कर लेते हैं, जिसमें 6,000 का लॉस आ रहा है। 532 के रेशियो में बांट दिया, रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड लिख लिया। IFF के बारे में कुछ नहीं था, वो पार्टनर में बांट दिया पूरा। P&L अकाउंट पार्टनर में बांट दिया पूरा। गुडविल के बारे में ये था कि पूरे फर्म की गुडविल 1,02,000 थी। एच के हिस्से की गुडविल जो है वो 3/10 निकालोगे तो 30,600 आ जाएगी, ठीक है ना। 30,600 आई थी। 30,600 को इनका गेनिंग रेशियो जो है वो आपका क्वेश्चन में नया रेशियो दे रखा था 3:2, तो हमने क्या करा बच्चों, वही यहाँ पे देखिए मैंने करके दिखा रखा है। इनका गेनिंग रेशियो निकाला था 1:2 निकल के आया था। तो 10,400 जे देगा, 10,200 और 20,400 के देगा एच को। तो एच लिखेगा बाय जे 10,200
बाई के 20,400 और इनके यहाँ आ जाएगा 2H 10,200 और 20,400। नया रेशियो दे रखा था इसलिए गेनिंग रेशियो निकालना ज़रूरी था बच्चों। ठीक है बच्चों, अब एच का फाइनल बैलेंस निकाल लीजिए। कोई कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स का कोई वैसे मतलब नहीं है, तो जो पैसा लोन में जाना है वो निकल आएगा। 1,40,600 ये साइड आ रही थी इसकी, ये सब माइनस करके जो है 1,24,800 इसका आ गया बैलेंस। वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख दिया गया 1,24,800। इनके बारे में क्या कहा गया वो समझिएगा। हमने इनकी कैपिटल निकाल ली सारे एडजस्टमेंट्स के बाद, वो निकल कर आई जे की आई 1,36,800 और के की निकल गई 38,400, दोनों जोड़ दिया 1,75,200। इस 1,75,200 को इनके नए रेशियो में बांट दिया जो कि 3:2 था, तो 105, 120 और 70,080 आ गया। इसको लिखना है आपको कैरी डाउन, ध्यान रखना है। तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो कैपिटल आती है उसको कैरी डाउन में मत लिखिएगा, उसको वर्किंग नोट में लिखिएगा, उन्हें जोड़िएगा, जोड़ कर नए रेशियो में बांट दीजिएगा। जो नए रेशियो में आया वो वाली कैपिटल लिखी जाएगी जी वर्किंग में, लिख दिया। कंपेयर करने के लिए यहीं से देख सकते हैं, ये ज़्यादा है ये कम है, तो टू करंट अकाउंट आपका आ जाएगा 31,680 टू जेएस करंट अकाउंट। देखिए ये रहा, इसमें देख लीजिए नया ज़्यादा है पुराना कम, तो इसका बाय केस करंट अकाउंट आ जाएगा 31,680। ठीक है बच्चों, ये एसेट साइड में लिखा जाएगा, ये वाला जो है लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। बैलेंस शीट देख लेते हैं। वर्कमैन कमीशन क्लेम मैं बता ही चुका हूँ, एच का लोन बता ही चुका हूँ। क्रेडिटर में एज इट इज़ आ गया 42,000। कैपिटल इनकी नई वाली ली थी जो नई रेशियो के अकॉर्डिंग थी। ये जे का करंट अकाउंट 31,680 ये वाला। डेटर में नया प्रोविजन तो 4,000 ही रह गया था, उसके हिसाब से लिखा। स्टॉक एज इट इज 30,000 लिखा। बैंक में से 14,000 कम कर दिया, 18,000 लिख दिया जो हमने इसको पे किया था एच को। लैंड बिल्डिंग 1,24 लिखी एज इट इज़, हाँ जी। मोटर वैन 40,000 एज इट इज़ लिखी। इन्वेस्टमेंट जो है वो 38 एज इट इज़ लिखी, इसमें कोई चेंज नहीं आया था। मशीनरी 24,000 लिखी गई, इसमें कोई चेंज नहीं आया था। स्टॉक मैंने लिखी दिया ऊपर। और कैश में बता ही चुका हूँ 18,000 कैसे आया बैंक का कैश। और 31,680 इसका के का करंट अकाउंट है। तो बच्चों इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 46 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, सॉरी नॉट 46, 48। ठीक है बच्चों, आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। ये देख लीजिए रिवॉल्यूशन अकाउंट, ठीक है। ये रहा कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। और ये रही बच्चों बैलेंस शीट। कैसे कैसे क्या क्या चीज़ आई मैंने आपको सब समझाया हुआ है, ठीक है। ये वो टाइप होती है जहाँ पुराने पार्टनर्स को अपनी कैपिटल, रिमेनिंग पार्टनर्स को अपनी कैपिटल रीएडजस्ट करनी थी अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो। तो उनकी कैपिटल जो भी निकल कर आती है उसको पहले वर्किंग नोट में लिख लीजिए, जोड़ के नए रेशियो में बांट दीजिए। जो नए रेशियो में बांटा हो उसको लिखना होता है हमेशा कैरी डाउन के तौर पे। और यही नया पुराना कंपेयर करके पता चलेगा किसका कितना जाएगा, पैसा जाएगा करंट अकाउंट में, कैश में। इसका पुराना ज़्यादा था नया कम, तो टू करंट अकाउंट आ गया। इसका पुराना कम था नया ज़्यादा, तो इसका बाय करंट अकाउंट आ गया के का 31,680। ये लायबिलिटी साइड में गया, ये एसेट साइड में गया, वो देख सकते हैं। देखिए ये रहा और ये रहा, ठीक है बच्चों। लीजिए और थोड़ा क्लोज से देख लीजिए, ये रही आपकी। तो दिस इज़ हाउ क्वेश्चन नंबर 47 इज़ डन। नाउ कम टू क्वेश्चन 49। ये पूरी टाइप कंप्लीट हो जाएगी हमारी। क्वेश्चन 49 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 49 के पहले हम बात करेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट की। तो रिवोल्यूशन अकाउंट किस तरह से बनाया गया है, और क्वेश्चन है कि मैं रीड भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। NSB पार्टनर है इन द रेशियो हाफ 1/6 1/3, यानी 3:1 के 3:1 के रेशियो में पार्टनर है ये लोग, ठीक है। 3:1 का ओल्ड रेशियो है। लायबिलिटी साइड में जनरल पे ध्यान रखिएगा, एसेट साइड में ऐसा कुछ नहीं है। पहला पॉइंट रिवोल्यूशन का है, दूसरा रिवोल्यूशन का है, तीसरा रिवोल्यूशन का है, चौथा गुडविल का है, पांचवा कैपिटल का है। तो पहले ये 3 पॉइंट कर लेते हैं। फ्रीहोल्ड प्रोमाइसेस को 20%, स्टॉक को 15% बढ़ाइए। 40 का 20% 8, और स्टॉक का 22,000 का 15% होता है आपका 3300। तो इनको बढ़ाया और यहाँ लिख भी दिया। फ्रीहोल्ड प्रोमाइसेस लिख दिया आपका 48,000 और स्टॉक लिख दिया 25,300। अगले पॉइंट में मशीनरी और फर्नीचर को 10% और 7% कम करना है। मशीनरी 30,000 थी तो 3,000 यहाँ आ गया, यहाँ बचा 27,000। वो फर्नीचर 12,000 था, 7% 840 आ गया, बचा 11,160। तीसरा पॉइंट था प्रोविज़न को 1,500 बढ़ाइए। तो प्रोविज़न 1,500 यहाँ आ गया, 1,000 पहले से था। नई बैलेंस शीट में प्रोविज़न 2,500 लिखा गया, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। ये देख लीजिए, ये रिवोल्यूशन के पॉइंट खत्म हो गए। तो रिवोल्यूशन का आपका जो है ओवरऑल गेन आया 5,960 का। 5,960 को हमने बांट दिया, हमने 2,980, 993, 1,987।
नाउ कम टू द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आप जानते ही हैं स्टार्टिंग हमेशा ओपनिंग बैलेंस से की जाती है, फिर रिजर्व है तो बांट दिया, ठीक है, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट बांट दिया। गुडविल पूरे फर्म की इस क्वेश्चन में दे रखी थी आपको जो है 21,000, बी के हिस्से गुडविल लगे आ जाएगी निकल के, क्योंकि रिटायर बी हुआ है जिसका हिस्सा 1/6 है, तो वो आ जाएगा आपका 7 रिटायर बी हुआ है ना, हाँ बी NSB बी और बी थर्ड पार्टनर है, सॉरी, उसका हिस्सा 1/3 है, तो 7,000 आ जाएगा। गेनिंग रेशियो 3:1 हो जाएगा। 7,000 को 3:1 में बांटेंगे तो वही 5250 और 1750 आ जाएगा, तो बाय S करके बी में आ जाएगा, और ये लोग लिखेंगे 2B 5250 और 1750। बी का अगले पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, तो बी का पैसा तो लोन में डाल देंगे जो भी निकल कर आएगा। वो बी का बैलेंस निकल कर आया 40987, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड चला गया, ये देख लीजिए 40987, ठीक है बच्चों, ये रहा 40987। अब जो है क्वेश्चन में क्या कहा गया कि वो कंटिन्यूइंग पार्टनर चाहते हैं अपनी कैपिटल को नए रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहते हैं, जो भी डिफरेंस है करंट अकाउंट में डाल देंगे। तो हमने बिल्कुल वही काम करा, ए का क्लोजिंग बैलेंस निकाला 33,730, एस का क्लोजिंग बैलेंस निकाला 31,243, जोड़कर आया 64,973, इसको इनके नए रेशियो में बांट दिया जो कि 3:1 था, ठीक है, थोड़ा राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो एन का आ गया 48,730, एस का आ गया 16,243, इसको कैरेट डाउन के तौर पर इनके अकाउंट में लिख दिया, ये रहा एन और एस का। फिर क्या करा बच्चों, इन्हें बैलेंस करना है। एन का पुराना ज़्यादा है 15,000, तो पुराना नया ज़्यादा है, तो ये बाय करंट अकाउंट करके एन में आ जाएगा 15,000, ये रहा, और बैलेंस शीट में ये एसेट साइड आएगा, आप देख सकते हैं इनका करंट अकाउंट 15,000, ये रहा। एस के बारे में देख लीजिए, पुराना ज़्यादा नया कम, तो 15,000 इसका आ जाएगा मगर डेबिट साइड में, ठीक है, तो ये देख लीजिए एस का आ गया 15,000, तो ये एसेट्स ये जाएगा आपका लायबिलिटी साइड में 15,000, एस का करंट अकाउंट, ये रहा वो 15,000, ठीक है बच्चों। क्लोजिंग बैलेंसेज नई रेशियो अकॉर्डिंग यहाँ लिख दिए गए, बिल पेबल एज इट इज़, क्रेडिटर एज इट इज़, बी का लोन बता ही चुका हूँ मैं कैसे आया था, करंट अकाउंट ये बता ही दिया, प्रीमाइसेस बताया था, मशीन बताया था, फर्नीचर बताया था, स्टॉक बताया था, डेटर भी बता ही दिया था, कैश में कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज़ आ गया, इनका करंट अकाउंट बता ही दिया था, 150,960 आ गया बच्चों। तो जिस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 49 भी खत्म हो गया बच्चों। अच्छा क्वेश्चन था 49, ठीक है, पूरा इसको आपको लोग चाहिए तो देख सकते हैं। दिस इज़ रिवोल्यूशन अकाउंट, दिस इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों, एंड दिस इज़ वो एडजस्टमेंट जो करी गई है, आसान सी ही है, एंड दिस इज़ देयर बैलेंस शीट। तो ये इस तरह से हमारा बच्चों क्वेश्चन 49 कंप्लीट हो जाता है। कम टू क्वेश्चन 50। क्वेश्चन 50 कुछ इस तरह से है बच्चों कि लीना, मदन और नरेश पार्टनर हैं और प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं 2:3 के रेशियो में, और 31 मार्च को उनकी बैलेंस शीट इस तरह से है। बैलेंस शीट में ऐसा कुछ लायबिलिटी साइड नहीं है, एसेट साइड में डेफर्ड एक्सपेंडिचर जरूर दे रखे हैं जो 2:3 के रेशियो में बांटने पड़ेंगे कैपिटल अकाउंट में, तो बांटे भी हैं। देखिए थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा बिकॉज 1,07,000 से आराम से डिवाइड नहीं हो पाता, तो इस तरह से आ गया, ठीक है बच्चों। कैपिटल के बैलेंसेज आप लिख सकते हैं, वो लिख दिए गए 1,25,000, 12,50,000, 8,00,000 और 10,50,000। पहला पॉइंट ये है लैंड बिल्डिंग को 240 बढ़ाना है, तो यहाँ आ गया 240, और लैंड बिल्डिंग पहले थी 1040, तो ये हो गया 1240। दूसरा पॉइंट क्या रखा है, 50% इन्वेस्टमेंट को जो है रिटायरिंग पार्टनर बुक वैल्यू पे टिक ओवर कर लेगा। इन्वेस्टमेंट जो थी वो 2 लाख थी, तो उसका पेमेंट 1 लाख हो गया, तो 1 लाख रुपये टू इन्वेस्टमेंट करके उसके अकाउंट में आ गया जो रिटायर हो रहा है एम। सही है बच्चों। फिर उन्होंने कहा है कि एक ओल्ड कस्टमर है जिसने हो गया था, उसने प्रॉमिस किया है कि वो पे कर देगा, तो हम ये सिर्फ प्रॉमिस पे बात नहीं करते हैं, दैट्स हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं करा हमने 7,000 को, ठीक है बच्चों। डेटर का प्रोविज़न जो है 5% बढ़ाना है, प्रोविज़न पुराना कुछ भी नहीं था, डेटर हमारे दे रखे हैं आपको कुछ में 4 लाख का 5% 20,000 आ गया। बैलेंस शीट में डेटर में से प्रोविज़न माइनस करके ले देंगे तो 380 आ जाएगा। ये पॉइंट भी साथ साथ कंप्लीट हो गया बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक की मार्केट वैल्यू 1 लाख कम है अब जो है, तो 1 लाख का नुकसान हो गया,
ऊपर वैसे क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था 8 लाख, तो अभी वो बैलेंस शीट में सिर्फ 7 लाख आएगा, वो ये रहा बच्चों। ठीक है ना बच्चों। अगला पॉइंट गुडविल का है, अगला पॉइंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट का है, तो और अगला पॉइंट भी जो है वो रिटायरिंग पार्टनर से जुड़े हुआ है ये। तो रिवोल्यूशन के पॉइंट खत्म हो गए। प्रॉफिट आया 70,000 का, जो 2:3 के रेशियो में बढ़ गया। कैपिटल अकाउंट पे आ जाइए, ओपनिंग बैलेंसेस लिखे, रिवोल्यूशन में प्रॉफिट लिख लिया। गुडविल कैसे आई वो समझा देता हूँ। ये 16 ये 1,60,000 1,60,000 जो भी है ये, ठीक है ना। अच्छा 1,60,000 और 16,000 है बेटा। कैसे आई कोई बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ये मैंने आपको निकाल के दिखा रखा है। यहाँ पे एल और एन का नया रेशियो दे रखा था, पुराना रेशियो भी है, तो इनका गेनिंग रेशियो जो है इस तरह से आया। एल तो गेन कर रहा है 11/35 का, और एन जो है सेक्रीफाइस कर रहा है 1/35 का। यानी एल डेबिट होगा, एन क्रेडिट होगा, क्योंकि एन सेक्रीफाइस कर रहा था, इनको डेबिट नहीं करेंगे, और एम तो क्रेडिट होना ही होना है। एम के हिस्से गुडविल जो थी वो 5,60,000 पूरे फर्म की गुडविल थी, उसका 2/7 निकाल लिया तो 1,60,000 आ गया जो एम को मिलेगा। इसका हमने 1/35 निकाला, वो एन को मिलेगा इतना 16,000। और इसी का अगर आप 11/35 निकाल के देख लेंगे तो ये आपका 1,76,000 जो एल से लिया जाएगा। तो एम और एन लिखेंगे बाय एल 1,60,000 और 16,000, और ये लिखेगा 2M 1,60, 2N 16,000, ये एल के अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये अच्छा पॉइंट था। फर्म की टोटल कैपिटल आपको पहले से दे रखी है 32 लाख, जो एल और एन के नए रेशियो होनी चाहिए। एल और एन के 32 लाख को नए रेशियो में बांट दिया 3:2 में, तो 19, 20 और 12, 80 आ गया। नेसेसरी एडजस्टमेंट यहाँ पे कुछ बताने का कैसे करा है, तो कैश में करिएगा, ठीक है ना। और एम के बारे में कहा था, उसका जो भी फाइनल बैलेंस होगा उसको बिल एक्सेप्ट करके पे कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए 2 बिल पेबल अकाउंट लिखा है, 2 एम्स लोन अकाउंट की जगह। इसका बैलेंस आया 851,429। 851,429 को हमने बैलेंस शीट में एज इट इज़ लायबिलिटी साइड लिख दिया, ये रहा। तो बिल पेबल के नाम से, और पेबल पहले होता तो उसमें इतना ऐड हो जाता। इन लोगों को बैलेंस करने के लिए पता चला इसको इतना कैश लाना है 854,571, और इसको लाना है 226,858। बैंक अकाउंट से हमने बना लिया, इतना बैलेंस पहले था, इतना ये लोग लेकर आए, इतना बैलेंस आ गया 11,61,429। बैलेंस शीट में ये बैंक एज इट इज लिख दिया गया। लैंड बिल्डिंग बताई दिया था मैंने कैसे आया, मशीनरी बताई दिया था कैसे आया, फर्नीचर एज इट इज लिख लेंगे, वो चेंज नहीं हुआ इसलिए। इन्वेस्टमेंट आधी चलेगी इसलिए आधी रह गई। क्लोजिंग स्टॉक में 1 लाख कम करके लिखा, फिर डेटा में से प्रोविजन हटा के लिखा गया, तो ये 47,31,429 आ गया। क्रेडिटर में 61 लिखा गया, बैंक ओवरड्राफ्ट 44 लिखा गया, लॉन्ग टर्म डेट्स एज इट इज 4 लाख लिखे गए, EPF 76 एज इट इज लिखा गया, 32 लाख जो कैपिटल है नए रेशियो अकॉर्डिंग वो लिखी गई। ये बिल पेबल आपको बताई दिया था मैंने कैसे आया। तो गुड क्वेश्चन इट इज़, आप देख सकते हैं ढंग से। ये है बैलेंस शीट, ये है रिवोल्यूशन अकाउंट, और ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा क्वेश्चन है, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क लगा सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है बच्चों, तो हमारे क्वेश्चन 50 तक अब कंप्लीट हो गए हैं। अब सिर्फ 6 क्वेश्चन इसके बचे हैं, वो भी हम जल्दी ही ख़त्म करेंगे इनको। ठीक है, जो उसके अंदर आपका वैसे टाइप 3 शुरू होने वाली है, वो टाइप 1 और 2 तो आपको क्लियर हो गई होंगी। वैसे ही टाइप 1 के अंदर कहलाएगा, क्योंकि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आपको गिवन थी। दोनों टाइप आसान सी होती है बच्चों।